राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पीछे के वीडियो में आपने 5 चक्रा के बारे में जाना। अब बात करेंगे फीट चक्र के बारे में, जो पाँव में रहता है, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। इस चक्र का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है हीलिंग करना। हीलिंग का मतलब किसी दूसरे की मदद करना या स्वयं की मदद करना। अगर यह चक्र अच्छा एक्टिव है पाँव के अंदर, तो व्यक्ति के अंदर सद्भावना देखी जाती है, दया के भाव रहते हैं, मिलनसार रहता है, पारिवारिक अच्छे संबंध उस व्यक्ति के अंदर रहते हैं और ऐसे लोग सामाजिक भी देखे जाते हैं। अब बात करते हैं फिंगर्स में यह चक्र कहाँ रहता है। तो चलिए देखिए, यहाँ अगर देखें तो जो आपको गुरु फिंगर की ये जो गांठ दिखाई दे रही है, इसे पैर चक्र, फीट चक्र का स्थान माना जाता है। जैसा कि आप इस हाथ में देखेंगे, इनबैलेंस इनका ये चक्र है। एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। इसका जो अर्थ रहेगा भाई, ये देखने को मिलेगा जो इनके पारिवारिक संबंध हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। परिवार के प्रति जो फीलिंग्स, भावनाएं हैं, उनमें कमी देखने को मिलेंगी। सद्भावना की कमी होते हुए भी व्यक्ति को परिवार के प्रति जो फीलिंग्स वगैरह रहती है उनका अच्छा फल या पूर्ण फल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपको एक अच्छी रेखा, ये साफ सुथरी रेखा सीधी अगर चलती हुई दिखाई दे, तो उस स्थिति में पारिवारिक सुख व्यक्ति के जीवन में रहता है। दया करने वाला रहेगा, अच्छी परिवार से जुड़ी हुई उसके अंदर फीलिंग देखने को मिलेंगी, पारिवारिक संबंध उसके काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये पॉजिटिविटी को दर्शाती है, सद्भावना को दर्शाती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाती है। ये रेखा अगर इस प्रकार से हाथ में है, और इसके अलावा जब ये रेखा थोड़ी सी आपको इस प्रकार से गहरी होती हुई अगर यहाँ फिंगर्स में दिखाई दे, तो उस स्थिति में रिश्तों को लेकर सेटिस्फेक्शन व्यक्ति को नहीं मिलता। काफ़ी कुछ करते हैं परिवार वालों के लिए, हेल्प करने का नेचर रहता है, रुपए पैसों से मदद करते हैं, वैसे उनकी मदद करेंगे, लेकिन इनको अपने किए गए कार्य द्वारा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर ये रेखा यहाँ डार्क हो रही है, उस स्थिति में दुखी मन ऐसे लोगों का देखा जाता है। इसके अलावा अगर ये रेखा यहाँ पर आपको पतली सी, बिल्कुल हल्की सी चलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में जो रिश्ते नाते रहते हैं, पारिवारिक जो हमारे घर परिवार के सदस्य रहते हैं, उनसे संबंध को निभाने में काफ़ी संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसा ही अगर देखा जाए, मान लीजिए रेखा इस प्रकार से टुकड़ों में चल रही है, या इस प्रकार से रेखाएं इस पर आ रही हैं, तो उस स्थिति में भी परिवार में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जो फैमिली संबंध रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं कड़वाहट मिलती है। इसको लेकर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं 6 चक्रा की, जो 6ठे नंबर का आज्ञा चक्र रहता है उसकी। ये देखिए, ये 6ठे नंबर का अजना आज्ञा चक्र हमारे शरीर में रहता है। मस्तिष्क पर जहाँ हम तिलक करते हैं उससे थोड़ा सा ठीक ऊपर इसका स्थान रहता है।
कमल की 2 पंखुड़ियों वाला यह चक्र हमारी जो आत्मा रहती है और जो परमात्मा रहते हैं हमारे इष्ट, उनके संबंध को दर्शाता है। सिर्फ जब ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट रहता है तो आत्मा परमात्मा के मिलन को यह बताता है। इसके अलावा मनुष्य और किसी वस्तु के महत्व को नहीं समझता। मन से इस चक्र का घनिष्ठ संबंध होता है। पवित्रता, स्थिर मन, आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला, शुद्धता उस व्यक्ति के अंदर रहती है, नैतिकता रहती है, अच्छे कर्मों के प्रति रुझान रहता है, दया रहती है। ये सभी गुण उस व्यक्ति में आते हैं जब ये चक्र एक्टिवेट होता है। रंग की अगर बात करें तो इसका गहरा नीला कलर रहता है। अब हाथ में ये कहाँ पाया जाता है उसको देखते हैं। अब देखिए, ये जो गुरु की फिंगर्स पर आपको गांठ दिखाई दे रही है, यही हमारे हाथ में हमारे आज्ञा चक्र, अजना चक्र को बताती है। जब यहाँ पर आपको ये एक अच्छी गांठ, ये जो रेखा चलती हुई दिखाई देगी, ये आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको बताएगी, इमेजिनेशन पावर को बताएगी, होने वाली घटनाओं का आपको पूर्व अनुमान होगा। इसके अलावा जो भी लक्ष्य व्यक्ति लेकर चलता है, जो भी किसी को कुछ कहता है, वह उसका सिद्ध होती है उसकी वाणी। इस प्रकार के पॉजिटिविटी ये रेखा अगर हाथ में है तो व्यक्ति को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ये रेखा टूटी हुई इस प्रकार से अगर चलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में जो भी व्यक्ति सोचता है उससे विपरीत उसके जीवन में होता है। मान लीजिए उसने सपने में देखा कोई भी पॉजिटिव चीज़ अगर देखता है तो उसके साथ नेगेटिव होता है, नेगेटिव सपने अगर लेता है तो उसके साथ पॉजिटिव होता है। विरोधाभास जीवन में देखने को मिलता है जब ये रेखा टूटी रहती है। इसके अलावा अगर ये रेखा हल्की सी आपको यहाँ चलती हुई दिखाई दे तो मस्तिष्क से जुड़े हुए विकार, या ये कहें अगर ये रेखा हल्की पतली चल रही है, टूटी हुई नहीं है, उस स्थिति में नींद की प्रॉब्लम्स व्यक्ति को रहती है। माइग्रेन की समस्या भी इसी के चलते व्यक्ति को देखने को मिलती है। अब अगर ये रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है, टूट कर चल रही है, काली हो रही है, गहरी हो रही है, तो उस स्थिति में कौन कौन से रोग व्यक्ति को लगते हैं? आँखों से संबंधित डिजीज, सर से संबंधित बीमारियां लगना, मानसिक परेशानियां होना, अस्थिर मन होना, ये सब प्रॉब्लम्स व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर उपाय की बात करें तो डार्क नीले कलर की वस्तुओं का यूज अधिक से अधिक व्यक्ति को करना चाहिए। ओम मंत्र के उच्चारण द्वारा भी हम अपने हाथ में इस छठे चक्र, अजना चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें चक्र की। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र के नाम से जाना जाता है। 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र इसे माना जाता है। इसको शिव स्थान भी कहा जाता है। इसका भी अगर मंत्र की बात करें तो ओम इसका मंत्र है। कमल की 1000 पंखुड़ियों जैसा यह दिखाई देता है। इसका जो कलर रहता है बैंगनी रहता है। और इसको हाथ में कहाँ देखते हैं? ये देखिए, ये जो आपको गांठ दिखाई दे रही है फर्स्ट पर में, ये हमारे हाथ में क्राउन चक्र का स्थान रहता है। जब यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी
एक रेखा पॉजिटिव चलती हुई दिखाई देगी। उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर अपने परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इंट्यूशन पावर, सेवा के भाव, दया के भाव, ऊर्जा का भंडार वह व्यक्ति रहेगा। इंट्यूशन पावर उसके अंदर रहेगी, वाणी सिद्ध उस व्यक्ति की देखी जाएगी। अच्छा हीलर वह व्यक्ति होगा, किसी भी चीज़ का कोई भी कला होगी उसमें, लेकिन वह अपनी कला में पारंगत बनता है। नई नई विद्याएं सीखने का उसके अंदर रुझान देखा जाता है और उसे अपनी विद्या में सफलता भी मिलती है। मान लीजिए यही रेखा यहाँ पर हल्की सी आपको इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे। उस स्थिति में भगवान के प्रति उसके जो भाव रहते हैं उनमें कमी देखने को मिलती है। आध्यात्मिक जीवन उतना अच्छा या सफल आप नहीं कह सकते। उसका मन जो रहता है थोड़ा सा खिन्नता भरा देखा जाता है। अपनी बात रखेंगे, दूसरों की बात नहीं मानते। अगर सामने वाला सही भी कहेगा तो भी अपनी बात पर अडिग रहने वाले ये लोग रहते हैं। और जब ये रेखा इस प्रकार से थोड़ी सी आपको डार्क गहरी होती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में ये लोग गहन मंथन करने वाले रहते हैं। एक टॉपिक पर ही बार बार सोचते विचारते रहते हैं। शक्ति जो रहती है वह कम देखी जाती है। ऐसे लोगों में स्वयं को अपेक्षित महसूस करने वाले रहते हैं, कुंठित रहते हैं। अपने मन में आत्मग्लानि जैसे भाव इनके अंदर देखे जाते हैं। अगर ये रेखा टूटी हुई है या काफ़ी गहरी डीप चल रही है, उस स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स भी इससे होती हैं। सर में दर्द होना, नींद की प्रॉब्लम होना, माइग्रेन से रिलेटेड रोग, याददाश्त शक्ति कमज़ोर होना, सीखने और समझने की जो क्षमता रहती है उसमें कमी देखी जाएगी। दाईं आँख से रिलेटेड रोग भी इस चक्र से संबंधित देखा जाता है। अगर इसके उपाय की बात करें तो ओम मंत्र का उच्चारण इस चक्र को एक्टिवेट भी करता है और इसको बैलेंस भी करने वाला होता है। पॉजिटिव सोच, अपने इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति आस्था के भाव, अच्छे कर्म, सदैव पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच लेकर जीवन में चलना, कभी किसी का अहित ना करना। अगर ऐसी फीलिंग्स, भावनाएं आपके अंदर हैं तो आपका ये चक्र एक्टिवेट होगा, उसमें पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे की इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में। धन्यवाद।